हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख विधि स्टडी। आज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का लेक्चर नंबर 9 होगा, जिसमें हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आई होप आता है अभी अच्छे से सबको। हाँ, देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या दिया गया। द बैलेंस शीट ऑफ केयरलेस लिमिटेड। करंट ध्यान दे बेटा, किसका बैलेंस शीट है? किसका? बोल। केयरलेस। उसका बैलेंस शीट में आपको दिख रहा है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है, सब है। नोट करने बोला है क्या कि प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर है 4 साल से। 4 साल से उन्नति हमने डिविडेंड का पैसा नहीं लिया। देने बोल रहा है क्या? क्या करने बोल रहा है? नोट करके रखो भाई, 4 साल से डिविडेंड का पैसा भावेश नहीं दिया। बराबर। दिव्या आगे दिया, देयर वाज अ कंटीजेंट लायबिलिटी ऑफ 20,000 फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। हमारे इधर जो काम करने वाले लोग हैं उनसे कुछ हो गया रहेगा पंगा विंगा, तो उनका कंपेंसेशन का कितना पैसा है? 20,000। अब वो देना भी पड़ सकता है, नहीं भी देना पड़ सकता है। कंटीजेंट लायबिलिटी है, ये भी नोट करने बोला, हमने नोट करके रख लिया। बराबर बराबर है। अब देखते आगे क्या है। फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज अप्रूव्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। प्रेफरेंसेस वेर reduced to ₹7.5 per share fully paid and equity share ₹2 per share fully paid। अब fully paid मतलब इसके बाद उनसे पैसा लेने का है क्या? मतलब उसका फेस वैल्यू कितना हो गया है? 7.5 हो गया है, और इसका फेस वैल्यू कितना हो गया है? 2। हमारे प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू कितना था? 10। अभी कितना होने वाला है? 7.5। मतलब पहले 10 वाला शेयर था, अब 7.5 वाला शेयर है। तो पुराना जाएगा, नया आएगा, और डिफरेंस जो भी रहेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल रिडक्शन। अरे समझा क्या? कितना? 2.5। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, क्रेडिट कैंसिल करने के लिए क्या हो जाएगा? तो 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट। कितना? 4 लाख। बराबर है। कितने शेयर्स थे? 40,000। शेयर्स तो सेम रहेंगे, खाली उसका वैल्यू 10 रुपया था, अब उसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 7.5। तो 7%। अब यहाँ पे लिखा नहीं परसेंटेज, आगे होगा 7%, इसलिए वहां पे लिखा है 7% प्रेफरेंस शेयर्स। कितना? 40,000 इंटू 7.5। कैलकुलेटर नाम का प्राणी है, कैलकुलेट करना, केयरलेस जैसा मत करना। कितना आ रहा है देखो? 3 लाख रुपए। 4 लाख देना था, 3 ही लाख देने का मतलब 1 लाख का फायदा हो गया। और जो भी फायदा है वेदांती का कितना आएगा? वृत्ति का कितना आएगा? कितना आएगा? किधर जाएगा? कैपिटल रिडक्शन। समझ में आएगा संगीता? बराबर है। अगर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड। सो सेम इक्विटी शेयर के ऊपर भी सेम एडजस्टमेंट है। वापस से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। कितना? 3 लाख। कितने शेयर है? 30,000। एक शेयर का वैल्यू कितना है? 10। अब कितना हो जाएगा? ₹2 पर शेयर, मतलब उसका वैल्यू 2 रुपया करने का है या नहीं? तो यहाँ पे 30 इंटू 2 कर दोगे, कितना आएगा? 60,000। बाकी कैपिटल रिडक्शन कितना जाएगा? 2,40,000। कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए, इधर 60 इधर 2 लाख, कुछ कंफ्यूज है, जैसा बोला वैसा करने का, समझ में प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है। डन है पक्का? नरेशन में किसी को डाउट आता है क्या? किसी को भी बीइंग लिखने में किसी को तकलीफ? कुछ तकलीफ नहीं। इधर क्या है? प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू रिड्यूस किया, इधर क्या है? इक्विटी शेयर का वैल्यू रिड्यूस किया, तो बीइंग इक्विटी शेयर रिड्यूस ऐसा। अब ये कंसोलिडेटेड लिखा है क्योंकि आगे शायद उससे रिलेटेड कुछ रहेगा। नरेशन कॉपी पेस्ट, नरेशन पे फोकस मत करना, बेसिक चीज याद रखना। इधर आपने क्या किया? इधर हमने किया क्या है? इधर हमने शेयर्स का वैल्यू कम किया है, बस इतना ही नरेशन में लिखने का। ओके, आज के सम का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कंसोलिडेशन। आज के लेक्चर में जो नया पॉइंट देखने वाले वो है कंसोलिडेशन आफ्टर रिडक्शन। जो हमने शेयर्स का वैल्यू रिड्यूस किया, 10 वाले को 7.5 किया, 10 वाले को 2 किया, उसके बाद प्रणव क्या हुआ? उसने बोला है आफ्टर रिडक्शन बोथ द क्लास ऑफ द शेयर्स वेर कंसोलिडेटेड। व्हाट इज कंसोलिडेटेड? कंसोलिडेटेड का मतलब होता है कैपिटल वैल्यू सेम रहेगा, नंबर ऑफ शेयर्स बदल जाएगा।
कैपिटल वैल्यू सेम रहेगा, नंबर ऑफ शेयर्स बदल जाएगा। कंसोलिडेशन का मतलब होता है कैपिटल वैल्यू सेम रहेगा, नंबर ऑफ शेयर्स बदल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? मतलब पहले मेरे पास 4 लाख शेयर्स है, मतलब 40,000 शेयर्स थे, एक का वैल्यू था 4 लाख। अभी मेरे पास 40,000 शेयर्स ही है, लेकिन एक का वैल्यू कितना है 7.5, मिला के कितना कैपिटल हो गया 3 लाख। तो कैपिटल वैल्यू अभी भी 3 लाख ही रहेगा। लेकिन ये 3 लाख कैसे आया था? ये 3 लाख आया था 40,000 शेयर्स, एक का वैल्यू ये 3 लाख कैसे आया था? ये 3 लाख आया था 40,000 शेयर्स इंटू 7.5 किया था तो 3 लाख आया था। कंसोलिडेशन में कैपिटल वैल्यू सेम ही रहेगा, 3 लाख ही रहेगा। क्या बदलेगा? नंबर ऑफ शेयर्स। देखो वहां पे दिया, आफ्टर रिडक्शन ऑफ बोथ द क्लास ऑफ द शेयर्स वेर कंसोलिडेटेड इनटू ₹10 शेयर। मतलब दोनों को आपको कितना रुपया करना है? 7.5 नहीं, 2 नहीं, अब उनका वैल्यू कितना कर देने का है? 10 रुपया। कैपिटल वैल्यू बदलने वाला है क्या? जैसे मेरा प्रेफरेंस शेयर्स कितना था? 3 लाख रुपए का था, डिवाइडेड बाय 10, तो इधर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 30,000 शेयर्स, एक का वैल्यू 10, तो कैपिटल कितना होगा? तो क्या बदला? पहले 40,000 शेयर 7.5 के हिसाब से 3 लाख था, अब कंसोलिडेट करने में क्या किया? 30,000 शेयर 10 वाला कर दिया। सिमिलरली इक्विटी शेयर्स कितना था मेरे पास? कितने शेयर्स थे? 30,000 शेयर्स थे, एक का वैल्यू 2 था। अभी भी 60,000 ही कैपिटल होगा, लेकिन अब इसका वैल्यू कितना करने बोला है? 10। तो कितने शेयर्स हो गए? 6,000 शेयर्स, 10 रुपए के हिसाब से 60,000। समझ में? इधर फायदा नुकसान नहीं होता है, इधर क्या बदलता है? नंबर ऑफ शेयर बदलता है। पुराना कैपिटल जाएगा, नया कैपिटल आएगा। पुराना 40,000 शेयर जाएगा 7.5 वाला, और नया 30,000 शेयर आएगा 10 रुपए वाला। कंसोलिडेशन में क्या एंट्री आएगा? समझ में आएगा? पुराने शेयर जाएंगे, नए शेयर आएंगे। नो प्रॉफिट एंड लॉस, ओनली कैपिटल वैल्यू, यानी कि सॉरी द नंबर ऑफ शेयर वैल्यू वो बदलने वाला, कैपिटल वैल्यू बदलने वाला नहीं है। डन। चलिए एंट्री देखते क्या है। तब 10 रुपया करना है तो प्रेफरेंस शेयर अभी साथ में किया रहेगा तो साथ में, अलग किया रहेगा तो अलग। 8% प्रेफरेंस शेयर, 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। कितना? 3 लाख। 2 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 2 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख। बट इधर बदला क्या? ये 40,000 शेयर्स 7.5 वाला था, और ये 30,000 शेयर्स 10 वाला है। फर्क सिर्फ इतना है, एंट्री तो दोनों में सेम है, 7% प्रेफरेंस शेयर, 7% प्रेफरेंस शेयर ही है, लेकिन क्या बदला है? इंटरनली क्या बदला है? नंबर ऑफ शेयर्स। अमाउंट सेम दिख रहा है, सब वही दिख रहा है, बट नंबर ऑफ शेयर बदला है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंसोलिडेशन। समझा? हाँ। नेक्स्ट उसके साथ और एक है इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000 बराबर। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000, वापस इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000। यहाँ पे 30,000 शेयर्स थे, अब यहाँ पे कितने हो गए? 6,000 शेयर्स हो गए। फर्क समझ में आया? बीइंग इक्विटी शेयर कंसोलिडेटेड, बीइंग प्रेफरेंस शेयर कंसोलिडेटेड। डन। ये पॉइंट इस सब में इंपॉर्टेंट डन है, पक्का। चलिए आगे बढ़ते। 1 न्यू इक्विटी शेयर्स of 10 each was issued for every ₹40 gross preference dividend in a year. Anyone? इसका मतलब one new equity share of ₹10 each, एक इक्विटी शेयर जिसका कीमत कितना है? 10 रुपया, वो हमने इशू किया है, दिया है। किसको दिया है? तो हर 40 रुपए प्रेफरेंस डिविडेंड के बदले में, मतलब हमने प्रेफरेंस डिविडेंड वाले को बोला तुम्हारा अगर 40 रुपया बाकी है ना, तो हम तुमको एक शेयर देंगे। 40 रुपया बाकी है तो कितना देंगे? एक शेयर देंगे, और एक शेयर का कीमत कितना है? 10 रुपया। अरे बात समझ में आया? ये किसको बोला हमने? प्रेफरेंस डिविडेंड। और कितने साल से डिविडेंड बाकी है? 4 साल से। तो डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन कैपिटल वैल्यू। 4 लाख के ऊपर 8% कैलकुलेट करोगे 32,000 आएगा एक साल का। ऐसे अपने को 4 साल का कैलकुलेट करने का 32, 32, 32, 32, 1,28,000।
बराबर। उसने कहा एक शेयर मिलेगा 40 रुपया अगर बाकी है तो, हाँ या नहीं, बराबर। तो 1,28,000 रुपया बाकी है, तो कितने शेयर देने पड़ेंगे? कितना? और एक शेयर का कीमत कितना है? तो टोटल कितना हो गया? मतलब सामने वाले को कितना पैसा देने का है? हाँ, तो शेयर्स जा रहा है, इक्विटी शेयर्स जाएगा किसके पास? इक्विटी शेयर्स जा रहा है किसके पास? प्रेफरेंस। बट वो लिखा है क्या? तो डेबिट में क्या आएगा? कितना? समझ में आया? हाँ। अब यही चीज को ना सीधे लैंग्वेज में भी लोग बोल सकते हैं, 4 साल का बाकी है, 3 साल माफ किया, 1 साल का भर दो, तो भी 32,000 आता। घुमा फिरा के एडजस्टमेंट देते। समझ में आया? क्लियर? हाँ या नहीं? चलिए, तो इसकी एंट्री क्या आने वाली है? क्लियर हुआ? कैलकुलेशन कैसे किया समझा? फिर से कैलकुलेशन देखना है पक्का? चलिए, तो इसकी एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 32,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 32,000। क्लियर हुआ ना सुशील? पक्का? सुशील आगे बढ़ते, आगे क्या है? द बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम वाज यूटिलाइज्ड। किधर? शायद से वो अरियर में हो सकता है, अभी कोई स्पेसिफाई नहीं किया, तो इसको स्टार मार्क करके छोड़ देता हूँ, क्योंकि शायद मेरे को लग रहा है वो इसी के साथ रहेगा। यहाँ पे ना, यहाँ पे रहेगा, बट कुछ बोला नहीं है, इसके लिए मैं इसको अभी ऐसे ही रखता हूँ। आगे हो सकता है इधर कुछ रहेगा तो अपन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हाफ इंफॉर्मेशन दिख रहा है। प्लांट एंड मशीनरी वाज रिटन डाउन टू रुपीज 2,80,000। प्लांट एंड मशीनरी क्या है? ये एडजस्टमेंट इधर तो मिसिंग है। इधर है ना, इधर कुछ तो मिसिंग है, तो शायद हो सकता है कंटीजेंट लायबिलिटी। अभी मैं इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा, बुक आएगा तो मैं चेक करके बता दूं, अभी दिल पे लो। ठीक है, इले नथिंग नथिंग हैपेंड, नो 10,000 नथिंग। ये बराबर। आगे, प्लांट एंड मशीनरी वाज रिटन डाउन टू रुपीज 2,80,000। प्लांट एंड मशीनरी किधर है भाई? प्लांट एंड मशीनरी पुराना वैल्यू कितना है भावेश? भावेश पुराना वैल्यू कितना है? नया वैल्यू कितना है? वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? फायदा है कि नुकसान? जो भी नुकसान है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। फर्नीचर सोल्ड है भाई, तो सोल्ड है तो अलग ही एंट्री आएगा, तो पहले इसकी एंट्री पास करते हैं। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 40,000 40,000 बराबर है नदीम? बराबर। नदीम आगे दिया है फर्नीचर को बेचा है कितने में? फर्नीचर बेचा, फर्नीचर 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 कितने का फर्नीचर है? 80,000 का फर्नीचर कितने में बेचा? तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री क्या है? फर्नीचर जा रहा है, पैसा आ रहा है, डिफरेंस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल। समझ में आया? चलिए, तो फर्नीचर बेचा तो पैसा आएगा और फर्नीचर जाएगा, बराबर है। फर्नीचर कितने का गया? पैसा कितना आया? 80 का सामान 64 में से 16 का नुकसान, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कितना? समझा? हाँ। अब प्रणब, प्रणब आगे क्या दिया है? गुडविल, प्रीमियम एक्सपेंसेस, डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट ऑफ 17,200 एंड एब्सोल्यूट स्टॉक ऑफ 20,000 वेयर रिटर्न ऑफ। अगर ये वसीम नहीं भी बोलता तो भी हम तो गुडविल ऑफ प्रीमियम एक्सपेंस और डेबिट बैलेंस और राइट ऑफ करते ही करते, क्योंकि अपना भंगार है। जैसे ये गुडविल भंगार है, प्रीमियम एक्सपेंसेस भंगार है, प्रॉफिट एंड लॉस भंगार, ये सब राइट ऑफ करना ही करना है। उसके अलावा नदीम क्वेश्चन में बोला है डेट, मतलब डेटर में से कितना कम करो? 17,200 कम करो। स्टॉक में से कितना कम करो? 20,000 कम करो। अभी कम करना है, असेट होता है डेबिट, कम करने के लिए क्या होगा? क्रेडिट। असेट का वैल्यू कम करोगे तो नुकसान है, और जो भी नुकसान है वो कहाँ जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, डेबिट में। यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट एक एंट्री उधर पास किया, बाद में एक्सप्लेन करो। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट
2 goodwill, 2 premium expenses, 2 profit and loss, 2 debtors, 2 stock. सबका अमाउंट लिखा और टोटल कर दिया। अरे समझा? ये जो लास्ट एंट्री है डिबेंचर्स वाला वो बाद में देखता हूँ, शायद स्किप हो गया रहेगा तुम्हारे। यहाँ तक क्लियर है? अरे हाँ। आगे contingent liabilities for which no provision has been made was settled for rupees 14,000. However, amount of 12,600 was recovered from insurance company. आया contingent liabilities का एडजस्टमेंट, तो 10,000 कुछ और ही है जो अपन ने पास किया था ना, मैंने बोला था जाने दो, इधर आ जाए। Contingent liabilities for which no provision has been made was settled for कितने का कंटीजेंट लायबिलिटी था? कितने में सेटल किया? हाउएवर हमने उसका इंश्योरेंस निकाल के रखा था और इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिलने वाला है? फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। लायबिलिटी कितने में सेटल किया? पैसा कितना गया बट मिला कितना? मतलब नुकसान तो इधर भी हुआ ही है, तो जो भी नुकसान है वो कहाँ जाएगा? कैपिटल। कंटीजेंट लायबिलिटीज कितने का लॉस हुआ? 14,000। कंटीजेंट लायबिलिटी लिखा नहीं है ना, जैसे प्रेफरेंस डिविडेंड लिखा नहीं रहता है, वैसे कंटीजेंट लायबिलिटीज लिखा नहीं रहता है, तो जब नहीं लिखा है लॉस है तो क्या हो जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। कितना पे कितना किया? 14,000 ही पे करने की एंट्री पास किया, अब रिकवर की एंट्री पास कर। पैसा कितना आ रहा है? 12,600 टू कैपिटल रिडक्शन कितना? 12,600। फर्क समझ में आया? अरे हाँ, डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते, डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते। कैसे? पे कितना किया, रिसीव कितना हुआ, लॉस कितने का हुआ? कितने का लॉस हुआ ना, तो इसकी एंट्री है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश 1400। सिंपल, ऐसा भी कर सकते हो। तो ये डबल एंट्री पास करने की जरूरत है क्या? खाली एक एंट्री में भी सॉल्व किया जा सकता है। डन है। और जिसको नहीं समझा, पहले पे किया और बाद में रिसीव किया। पहले 14,000 का क्लेम सेटल किया, फिर 12,600 रिकवर कर दिया। डन है। डिबेंचर होल्डर आ जाते हैं। डिबेंचर होल्डर एग्री टू फॉरगो प्रिंसिपल अमाउंट बाय 30,000 एंड अक्रू डिबेंचर इंटरेस्ट इन फुल। डिबेंचर होल्डर कह रहे 30,000 माफ किया और इंटरेस्ट भी माफ किया, मुझे कुछ दो मत, मैं तुमको माफ कर रहा हूँ। डिबेंचर होल्डर कितना माफ करने का बात कर रहा है? कैपिटल का, और इंटरेस्ट का पूरा। इंटरेस्ट कितना है? डिबेंचर होता है क्रेडिट, माफ करने के लिए हो जाएगा डेबिट, तो 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितना माफ कर रहा है? 30। इंटरेस्ट कितना? 5, तो इंटरेस्ट कितना? 5,400। टोटल मेरे लिए फायदा है, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट 35। समझा? तो ये एंट्री पहले उन लोगों ने पास किया था, मैंने एंड में था एडजस्टमेंट, तो एंड में एक्सप्लेन। खाली वो 10,000 का एक प्रॉब्लम है, बाकी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बराबर है कि नहीं? खाली वो 10,000 का, तो खाली एक बुक ले लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। इधर ही है तो दे देंगे बुक, तो अच्छा है। चेक कर लेता हूँ ना क्या है। लाओ। One of the new equity shares of 10 was issued for every 40 gross preference dividend in the earlier the balance of security was utilized. ओके, अच्छा ये एडजस्टमेंट जो है बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम यूटिलाइज हुआ क्या? एक्सप्लेन करो। हमने इक्विटी शेयर इशू किया था, किसको? प्रेफरेंस डिविडेंड के बदले में। हाँ, अब वो इशू करने के लिए हमारे पास रिजर्व में था सिक्योरिटीज प्रीमियम। बराबर है, तो इक्विटी शेयर इशू किया आपने, उसकी जर्निटी तो अच्छे से पास कर ली थी। उससे बोला जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है ना उसको यूज करके रखो, वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। अब यूज करना मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या है? यूज करने के लिए क्या हो जाएगा? अब मेरे लिए तो फायदा है, क्योंकि कोई मुझे अगर पैसा देके जा रहा है तो मेरे लिए तो फायदा ही है। अब पैसा, कौन सा पैसा यूज कर रहा हूँ मैं? अपना ही पैसा यूज कर रहा हूँ, तो जो भी पैसा मुझे मिल रहा है मेरे लिए फायदा है, इसलिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या कर दिया मैंने? क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम यूटिलाइज है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम था क्रेडिट, यूटिलाइज करने के लिए क्या कर दिया मैंने? डेबिट। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। तो एंट्री वैसे ही पास किया लोग ने, क्यों किया है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। डन। उसको कंटीजेंट लायबिलिटी से कोई लेन देन नहीं था। डन है? पक्का? अभी क्या करोगे? क्या करोगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। चलिए कैपिटल रिडक्शन
पहले इसमें कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में कितना है 1 लाख, बाय क्रेडिट में 1 लाख, तो बाय क्या लिखोगे 8% प्रेफरेंस शेयर्स कितना लिखोगे 1 लाख। अरे हाँ चलिए ठीक है, बाय प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख। फिर कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में है, बराबर है, कितना है क्रेडिट 2,40,000, तो बाय इक्विटी शेयर 2,40,000। फिर कैपिटल रिडक्शन नहीं है, कैपिटल इधर है डेबिट में, कितना है 32,000, तो डेबिट के अंदर 32,000 क्या लिखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल, तो बाय टू इक्विटी शेयर कैपिटल 32,000। कैपिटल रिडक्शन यहाँ पे देखो, ये एंट्री की बात कर रहा था, सिक्योरिटीज प्रीमियम टू कैपिटल रिडक्शन कितना 10,000, तो क्रेडिट में बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000। फिर कैपिटल रिडक्शन डेबिट में है, डेबिट में कितना है 40,000, डेबिट में 40,000। फिर कैपिटल रिडक्शन डेबिट में है कितना 16,000, किसके वजह से फर्नीचर, तो टू फर्नीचर कितना 16,000। फिर कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में है 35,400, तो बाय डिबेंचर एंड बाय इंटरेस्ट एक साथ लिखा तो भी चलेगा। फिर कैपिटल रिडक्शन डेबिट में है सन्ड्री एसेट्स, एक बार डाल दो या तो सबका नाम लिख दो, तो यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने गुडविल लिखा, अलग अलग सॉल्व किया है, अलग अलग सॉल्व किया, आप साथ में लिखोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट उसके बाद कैपिटल रिडक्शन डेबिट में, कैपिटल रिडक्शन डेबिट में क्या लिखोगे टू कैश कितना 14,000, और कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में बाय बैंक कितना लिखोगे 12,000। डन। अभी क्या टोटल करो, टोटल कौन सी साइड का टोटल, किधर का क्रेडिट में कितना है 3,98,000 माइनस कर दो कितना आ रहा है 5,400। तो करो करके देखो भाई, मेरे को जरूरी नहीं कि ये राइट भी रहे, आप करके चेक करो, माइनस करो बराबर से, जरूरी नहीं कि राइट रहे, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, माइनस कर सकते हो। क्या ठंडी ज्यादा है, उम्र 13 हो गया। हाँ फर्नीचर का वैल्यू राइट लिखा है, आ रहा है ना, क्या बात है तन्वी, मतलब राइट है, राइट किया। एंट्री है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कितना बाय 5,400, कहाँ जाएगा कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ पे नरेशन रॉन्ग लिखा है, असेट रिटर्न ऑफ, आपको लिखने वाले बीइंग कैपिटल रिजर्व ऑन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। समझ में आया क्या, ठीक है। तो नरेशन पे फोकस मत करना, नरेशन में मिस्टेक्स रहेंगे, एंट्रीज पे फोकस करना, ठीक है क्या, पक्का। तो आज इतना ही करता हूँ, इसके बाद के लेक्चर में कुछ नए सम देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स रिक्वेस्ट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।